पार्टी भारत जनता पार्टी रविंद्र रैना जी माननीय अशोक पाल जी शक्तिराज परिहार जी बसर साहब लट्टू साहब आगे बढ़े हिंदू मुस्लिम सिख फोटो आता सरपंच साहब जिंदाबाद का आगाज करते हैं। खुदा के नाम से हम हर काम का आगाज करते हैं। वही मालिक है, हम उसके करम पे नाज करते हैं। इज्जत माप जनाब कौसर नटनू साहब, हमारे मंडल प्रधान जी श्री सुरेश, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। बहरहाल आप जानते हैं कि आज का जुड़ना जो हमारा यहाँ पे हुआ, ये किस निस्बत पे हुआ, इस चीज़ से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे आज एक जलसा होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें हमारे महबूब रहनुमा, महबूब लीडर नटनू साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और हमारे पंचायत के बाशऊर अवाम भी तशरीफ़ फरमा है। तो बहरहाल कोई ज़्यादा तकरीरें, लंबी तकरीरें हमने नहीं करनी है। हमने ये देखना है कि ये जो दौर गुज़र रहा है, इस दौर में क्या हो रहा है, कैसे काम चल रहे हैं और कैसा इस वक्त सिस्टम है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने आप को भी उस सांचे में डालना है। हमने भी अपने आप को उस लाइन के साथ, उस कतार में जुड़ना है, ताकि हमारा आने वाला काल, आने वाला मुस्तकबिल जो है वो भी सेफ रहे और हमारे कुछ जो हमारी आवाम की मुश्किलात होती हैं, उन मुश्किलात का इजाला भी कैसे हो, उन्हीं तरीक़ों से, उन्हीं के साथ हमने भी जुड़ना है, जहाँ से हमें कुछ फ़ायदा मिले, हमारे आवाम को कुछ फ़ायदा मिले, हमारे आवाम के अंदर कुछ सहूलियतें पैदा हो जाएं, तो उन चीज़ों के साथ उनमें हमें भी जुड़ना है। तो रहो में कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे हमारी पंचायत के, दूसरे पंचायतों के अंदर रहे होंगे कुछ गरीब लोग, अभी भी बकाया है। मैं भी समझता हूँ मेरी पंचायत के अंदर कुछ ऐसे गरीब हैं जो सियासत की बिना पर है, न जाने किन आपस में आपसी झगड़े के बुनियाद पर जो है कुछ रह गए हैं, यानी कि उनकी आईडी नहीं बनी है। लेकिन कोशिश करेंगे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारी सरकार फिर कोशिश करेगी कि जो बेचारे रह गए हैं, जो गरीब अभी भी रह गए हैं, इनके बारे में भी कुछ सोच विचार जरूर होगा। 2002 से लेकर कांग्रेस का एक वर्कर रहा। 2002 से 2023 खत्म हो चुका, मैं कांग्रेस का वर्कर रहा। ये आम वर्कर मैं नहीं रहा, मैं एक फिदाई वर्कर रहा कांग्रेस के साथ। तो हमें कोई मजबूरी पड़ी है, हमें कोई देखता नहीं है। अगर हम किसी मंत्री के पास जाते हैं, किसी एमएलए के पास जाते हैं, कि वो कहते हैं आज नहीं काल, काल नहीं तो परसों हो गए गुंडगर्ज रचमित पहलमित यम गरीब गुरबान नुकसान गो गोन बीजेपी सतन हस्पताल मजिद साहब दौरस सह थायान बोन 0 पॉइंट पे
यह आवाम हूर तिस गन जंग लड़ाव तिस गन दिखाव साफ साफ ताना शताना असल पे बीजेपी वालों यमो सेंटस में दिखाव वरहमतुल्लाहि व बरकातहू यह वनकस तमाम लुकन बखबे इलम कि अस आज तान कतहन पार्टियन सत रूद बल्कि तीन पार्टियन सत कह बहुत 2002 में वोटर लिस्ट पे खोतमुत मगर तन पे आज तान कोर हमेशा कांग्रेस सत मगर मान वन मुदा क्या कि हर सोन यह महल या पूर वनकन दोन वार्डन पे मुस्तबिल रोजान और यम सान वार्ड हमेशा हर एक हुक्मरान नजरअंदाज कर मगर नजरअंदाज कर अम आय सत ताकि अस लुकन निंदर पेमुत अस लुकन मन सह कथ कर शोर थावन कह ताकि हसा वथो ब्रो कुन और हसा गो कस हुक्मरानस निश और हसा करो तमिस कर कत और हसा मह तमिस पन हक मगर न जान यह मे ब्रो चंद दोन ब्रो अकिस मीडिया ब्रो बयान कोर्मुत कि ये पे लोग दबाइत कि अगर थोड़ा सा हर वथा पन आवाज बुलंद कराओ कि जनाब ऐसा फलानी मुश्किलात मगर न जाने हम पे कितना इल्जाम लग रहा है वो इस वक्त पूरा दुनिया देख रहा है वो इस वक्त पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि अगर हमने अपने हक की बात की कि हमें स्टोर की जरूरत है हमें राशन की जरूरत है जनाब हमें ये राशन के थोड़ा नजदीक में क्योंकि हमारे माए हमारे बहनें जो होते हैं जब उनके सर पे 30 या 40 किलो चढ़ता है वो उन लोगों को पता है जो अपने गाड़ी से नीचे उतरेगा और इस साइड में अपने कमरे में बैठेगा उसको क्या पता है कि हमारे लोग कहाँ पे बस रहे हैं और हमारे अब जो आज जो ये चल रहा है जो वक्त चल रहा है आज तो हमें बोलना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ बहुत मुश्किल हो गया बहुत जुल्म हो गया हमारे पास क्योंकि हमारा जो रोड का मसला है रोड का मसला जो है वो बहुत जबरदस्त मसला है हमारा जो रोड का मसला है इस मसले को जरा हम ओसन नटनो साहब को रिक्वेस्ट करता है कि इस मसले को जरा देखेगा। मोहतरम काबिल इज्जत नटनू साहब जी और सुरेश साहब जी आए हैं हमारे इस गांव में। ये देखेंगे कि हमारी हालात कैसी है। हमारा जो पहले मुद्दा है हमारा रोड का, क्योंकि हमें मुफ्त राशन मिलता है और हमें देना पड़ता है खच्चर वालों को 200 रुपया फी क्विंटल का। हमें वो महंगा से महंगा पड़ता है वो राशन, इसलिए हमारा मुद्दा पहले ही रोड का है। रोड का मसला हमें पहले होना चाहिए क्योंकि तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और हम पहले से भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये क्योंकि जो ये भारतीय जनता पार्टी है ये बहुत बड़ा काम करती है। ये रेट नहीं देती है, ये बिजली नहीं देती है, ये पैसा नहीं देती है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा काम करते हैं और लोगों की सेवा करती है। ये वो पार्टी नहीं है जो कि किसी रेत बजरी पर बुलेगी या 10 रुपए की आज मैं 10 रुपए आपको दूंगा या चावल या क्या बासमती चावल खाओ इधर, ये बात नहीं है क्योंकि ये काम करनी पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। बन तो सखनदान युस तो कौमस एक बकार नत नारियन में बंगड़ी लगित रोज तो जा पान क्या अख्ताब खसान रात निद्र मो शुंगित सुबह वथान निद्र दपान अख्ताब मा खोतमुत अत दिवन नजर सारी वह आमु गाश कम गाश तेल अख्ताब हर खसान करान दोहस गरीब गुरबा मजदूर मशगत होता तिकल शाम ग तिकल छो मे सुरस रोजान बंदस कह मे कॉलस कि छा कह कि ना छो तिकल बे रात अमिस ये ना कह खुन किस जुड़न तो त्रोन डाफा बे वह मा मे निद्र मजी मे कह निद्र मज गयस न खुदा साहब तो तुम बरित कह अमिस वो थोड़ा सा हुशार गो हुशार गचित अमिस आवाज वात बीस निश कल यह फग छा यह क्या अमिस क्या दलील है ये बदन के द्रडन के अमिस प्रोस ना अजुक तान कंस तह ये अख्ताब हर खोत सुबह दिवन सारी नजर आव लूसित गो तो कलस ताल छुटस तादर तो शंग अत दियस ना हर के नजर कह तथ अख्ताबस मज वनकस लुक चाहन सदेमिच
ये टावस मज नजर अंदाज गो तेल सन जिंदगानी तो मरनस मज क्या फर्क 2017 में बनानोक मे पार्क पोस दुक ना दपन तुम दुत बीजेपी वोट तक पेमेंट मिली अगर बीजेपी ने वोट दुत तम दो सह ना यव हिंदुस्तान सह कत पाकिस्तान हुकूमत चलान अमरीका चलान कम से कम सोचुन समझुन जनाब काबिल इज्जत काबिल तारीफ काबिल इज्जत काबिल तारीफ हमारे इस मंडल के मंडल प्रधान जनाब सुरेश जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी अशोक जी, हमारे इधर के सरपंच शफीज साहब जो इस पंचायत के आलवगात के सरपंच है इस वक्त, बाकी सभी मौजूदान बाइज्जत बाशूर लोग जितने भी इधर आए हो उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। सबके नाम में गिन नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा, धूप है, तकरीबन मैं जानता हूं सबको हूं। हम आज इस मकसद से इधर आए वो आप सबको मालूम है। हमारा जो ये आज का ये महीना जो हमारे बीजेपी का हमारी भारतीय जनता पार्टी का इस महीने में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हमारा 9 साल बेमिसाल। हम घर घर में आए जाते रहे, हर पंचायतों में जाते हैं, हर वार्ड में जाते हैं। हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी के वर्कर पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त फैले हुए हैं। इसी सिलसिले में हम भी चलते हैं। उसी सिलसिले में बाद में आपके सरपंच से आपके मौजूदों से बातचीत हो गई जो कि हमारी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो गए। इस पार्टी में ज्वाइन करने से पहले मैं एक शर्त आपको रखता हूँ। बहसे माइनॉरिटी मोर्चा मुस्लिम मोर्चे का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं मैं। आपको ये ख्याल होना चाहिए जब भी आपने इस पार्टी में ज्वाइन करना है पहले आपने अपनी नीयत साफ करनी है। आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि हमने जाना है, हमने कुछ करना है डेवलपमेंट अपने गाँव के लिए, न कि अपने जातियात के लिए। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में जब मैंने खुद ज्वाइन किया था मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, वो आप सबको मालूम है। हर चीज हमारा मजहब बोलता है हर चीज मांगता है कुर्बानी। अगर कुछ भी करना होगा पहले कुर्बानी देनी पड़ती है कुछ न कुछ। जब मैं चलता था इलाके में एज ए VLW, जब मैंने पूरे इलाके का जायजा लिया, पूरी सांस ली, हमारे गरीबों से के साथ क्या हो रहा है, हमारे बहनों के साथ क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, मैं मजबूर हो गया अपनी नौकरी से रिजाइन देने में। बाद में मैंने फैसला लिया एक ही वाहिद पार्टी है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो हमारे गरीबों का कुछ न कुछ हल निकाल सकती है। इसलिए मैंने 1.5 साल पहले इस पार्टी में ज्वाइन किया। तब से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूं। अगर मैं खुद मेरी नीयत साफ थी तो पार्टी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं मेहरबानी करो जो कौशल मजदूर शहरी कर जो गोली नीयत साफ ये नीयत साफ है सुसुत्र जो पटके में बेथे जो गाँव में कि भारतीय जनता पार्टी सोए पार्टी या कोसर नटनो दी कस पहुंच हंग मंगाई या मेल रेत या मेल बजरी या मेल बेका चीज सुच ऐसे मिलन कहें। अलबत्ता तून हक अगर कांत खेये तो बहुत तजाई वजीम वो ता पन खून फ्योर तजाइयो जाय तून और पे ता पन खून मगर हक तून दिन का तुनिस थोरस अगर कौन गैसे पकड़न दन से मगर योता तो सही बैठे छु पकन आ तो करूगा तेज गलत काम पदवी तो में है तो छुटाओ ता हकस में छुस न मैं तो क्लियर तून हक दिन गस कन तो रोड गस मार तून आए वे केस गस ना हक कैसे मेल डबल कैसे मेल डबल काम गरीब कैसे रोज मैं गणित तुम पंचायत मेसन ड्यूटी है तुम अलबत्ता वो सुन की दो वेरिफिकेशन करने मैं सुन ताऊ दो कहाँ केस चोन चोटन कैसे खबर शादी ऐसा पता कि ऐसा पता यम तो या तो सीरियस में या वरी छु तो यम निवन किया यम सही मैंने 10 चीज गमित कर दे। इसलिए बड़ाई मेहरबानी कर ये तो अक्का करू जाएं मगर इसे जो क्लियर सोचे नीयत साफ कर बिल्कुल असल पे नीयत साफ कर जो और के जो नशो आपस वाले नवन जो का आपस बेसिया पार्टी में अख डिसिप्लिन ये आम पार्टी से बाकी पार्टियन में ना कांच बनन खड़पे कांच बनन जोट कांच दपन है सारी वोट चानस ये सारी पार्टी में डायरेक्ट फोन हेकु कह सा मे कर फोन नंबर इटू मेन सोर कह बन अलून खड़पे कह बन वगैरह खड़पे जिसके पगह वन चानस सारी
नशे तिस खड़बे पसंद कर तिस खड़बे बिल्कुल पसंद कर नशे नजदीक दिन ये बहुत वाहिद इसीलिए आमुत या पार्टी में कि गरीबन नुन क्या गसन कह ना कह मदद ग मेन गरीबन गई हक गस ना हक गई सताव नहीं इसलिए यू बिस्मिल्लाह कर यमिस दिल वन सह और वन ना तो यू कर तो ज्वाइन गो तब पे करो प्रोग्राम ब्रोट तब पे करो प्रोग्राम ब्रोट नाम को रहने दो बस वो दे दो पटके इधर बंद निकाल दो नाम सुन क्या जरूरी वालों हफीज साहब पंच अब्दुल करीम वानी गुलाम मोहम्मद वानी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद अब्दुल करीम वानी भाई ये सारी ये तो अब्दुल अहद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी वानी अब्दुल अहद अब्दुल हमीद वानी उसको बुलाओ नाम के साथ चलेगा वानी बशीर अहमद ये बड़े हैं मोहम्मद अशरफ जावेद इकबाल वानी रियाज अहमद वानी अभी तो सभी पानी गुलाम नबी वानी अब्दुल रशीद गुलाम मोहम्मद वानी ओके मतलब फोटो फोटोग्राफी रियाज अहमद तांत्रे अब्दुल रहमान तांत्रे बशीर अहमद तांत्रे तांत्रे पढ़ते थे तो लगी सारी आ जाओ सारे आ जाओ शकील अहमद वानी इरशाद अहमद वानी सुरेश के बाद 10-12 मोहम्मद अशरफ ये जाओ रियाज अहमद तांत्रे मुख्तियार अहमद वानी सबका नाम आ रहा है मुख्तियार अहमद वानी फारूक अहमद वानी अब्दुल लतीफ मागरे सुरेश के बाद वो पंडित था हमारा वो किधर गया पंडित नारायण पंडित कहाँ गए जो दोस्त भी आए मुजफ्फर हुसैन वानी आप इधर हो पत्ते डाल के रखो डाल के अशफाक अहमद वानी हमारे जिला के प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा के माननीय कौसर नटरू साहब, हमारी पंचायत के यहाँ के सरपंच मोहम्मद हफीज रातर साहब, हमारे मंडल के जनरल सेक्रेटरी अशोक जी, उगाद पोलिंग बूथ के प्रेसिडेंट संजय जी, संस्कृत और आर्ट्स के पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज पंडित नारायण जी। मैं माफी चाहूंगा कि मेरा गला जो है वो बैठ के नारे लगाने से, इसलिए मैं कम ही बोल पाऊंगा। आज की डेट में
आल के पोलिंग स्टेशन पे जो 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम में भारतीय जनता के होनहार नेता, हमारे कम्युनिटी मोर्चा के जिला के अध्यक्ष कोसर साहब नटदो की अध्यक्षता में जिन लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया, मैं यहाँ मंडल प्रधान होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अंदर दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि इलाके के कुछ चंद अफराद, अगर हम सीधी सी भाषा में कहें तो कुछ चंद व्यापारियों की वजह से जो यहाँ पे अफवाहें फैलाई जाती थी कि हिंदू खतरे में, तो कोई बोलता था मुसलमान खतरे में। अब ना हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, बल्कि आलोगाट पंचायत के जो चोर और जो इन लीडरों को गुमराह करने वाले लोग, वो लोग खतरे में जरूर होंगे। उन लोगों को खतरा होगा, वो लोग पूरे खतरे में हो चुके हैं क्योंकि उनकी चोरियां बंद हो गई है। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि सिर्फ जब हमने मिशन 2014 के शक्तिराज परिहार जी के इलेक्शन में ओगाद में ये मुहिम शुरू की थी, जिसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका पंडित स्वामीराज जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता यहाँ पे हैं, उनकी अध्यक्षता में पंडित बंशी राम जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता ओगाद में है, उनकी अध्यक्षता में शुरू की थी। और कुछ व्यापार मंडल के लोगों को नंगा करके साइड पर रखा और कम से कम 50% से ज्यादा वोट कुछ के भारतीय जनता पार्टी, कुछ एनसी और कुछ कांग्रेस में डिवाइड करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन व्यापार मंडल ओगाद में खत्म हो चुका है। लेकिन आल में ये पनपा हुआ था। कुछ चंद लोग कभी एनसी के लोगों के पास जाके कहते थे कि मेरे 800 वोट मेरे जेब में है, तो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, तो कभी कांग्रेस के पास। इसलिए मेरी आल पंचायत के लोगों से गुजारिश रहेगी, आल खाल करके आल गांव के ओगाद से, एक बार पंचायती इलेक्शन, मेंबर पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन, ये तीनों इलेक्शनों में आल पोलिंग स्टेशन से अक्सरियत में भारतीय जनता पार्टी को वोट डालिए और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कमल के निशान पे यहाँ से कैंडिडेट होगा उसको कामयाब करिए। और उसके बाद जितने भी व्यापार मंडल के लोग हैं, या तो ये आपको लद्दाख में दिखेंगे या शिमला में दिखेंगे, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक संकल्प के बावजूद जितने भी ये चोर, व्यापारी और डाकू, चाहे वो गांव में है, चाहे वो सिटियों में है, चाहे किसी पंचायत में है, इनको नष्ट और नाबूद करने का काम अगर किसी ने बेड़ा उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उठाया है। भारतीय जनता पार्टी। मेरे यहाँ पे बुजुर्गों और साथियों, अगर आप कुछ अपोजिशन के लोग आपको अभी बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 15 लाख का वादा किया था, कुछ हमारे भारतीय जनता के पार्टी कार्यकर्ता इन चीजों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं या उन्हें मालूम नहीं होते। उनसे कहिए कि आज की डेट में मेरे परिवार में अगर मेरी 2 बेटियां और मेरी बीवी और मैं 4 हैं और 20 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड मेरे जेब में है, 15 लाख के बजाय भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख रुपए का कार्ड मेरे जेब में डाल के रखा है। खुदा न करे, भगवान न करे कभी मैं ऐसी किसी मुसीबत में आऊं, मुझे कहीं हार्ट अटैक हो जाए, मैं कहीं बीमार हो जाऊं, मुझे अपनी जमीन, मुझे किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं। किसी बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में हो या किसी छोटे से छोटी नर्सिंग होम हो या किसी बड़े से बड़े गवर्नमेंट अस्पताल हो, वहां पे गवर्नमेंट कार्ड को लगाकर हम लोग 5 लाख तक का सालाना इलाज फ्री करा सकते हैं। बोलो, वो जवाब दे मुझे वो सवाल करने वाले जो कहते हैं कि मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था। आज क्या है ग्राउंड पे हमसे डिबेट करें कि 15 लाख के बजाय अगर मेरे पास 20 लाख का कार्ड जेब में है तो यहाँ के हर नागरिक के कार्ड, जिसके परिवार में 7 है तो 35 लाख, 10 है तो 50 लाख, तो यहाँ के परिवारों में 20-20 लोग भी है। इसके मुबारकबाद, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश की कमाल संभाली है। मेरे दोस्तों, इसके सेहत अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वला स्कीमों के तहत करोड़ों गैस की स्कीमें, जो हमारी माएं, बहनें, बेटियां धुएं में खाना बनाती थी, बीमार होते थे हमारे बच्चे, आज भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से
हमारे लाखों माओ बहनों बेटियों को फ्री गैस के कनेक्शन मिले। उसके साथ PMAY योजना के तहत बोला ये सही है कि गलत, अगर गलत है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं करेगा। मैं ये चैलेंज करता हूं आपको। आज की पंचायत, हर पंचायत में आज की डेट में सैकड़ों के हिसाब से मकान आ रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का एक डिसीजन है कि देश के हर गरीब के सिर के ऊपर छत हो। बोलो ये सही है कि गलत है? इसके बाद ओल्ड एज पेंशन कांग्रेस के दौर में एजेंट होते थे। मैंने यहां देखा है, पिछली जब हमारी वेरिफिकेशन चली 30-30 साल के लोगों को ओल्ड एज पेंशन लगी थी। जब सरकार ने इसकी वेरिफिकेशन कराई, आज की डेट में एक बंदे को ओरिजिनल जो पेंशन मिल रही है वो ओरिजिनलिटी में आगे है और 300 से लेके 1000 तक पेंशन पहुंच गई है। और अगले आने वाले साल में 2024 के इलेक्शन के बाद हर बुजुर्ग, हर उसमें महिला को जो कमजोर है 3000 की पेंशन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। उसके साथ जन धन योजना में कहो कितनी स्कीमें हमारी आई है। जल शक्ति अभियान के तहत याद होगा आपको, मैं भी कांग्रेस में था, आप भी कांग्रेस में थे। कोई यहां मेरा भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस में होगा, एक पाइप के लिए हमें कभी अब्दुल्ला बाने के पीछे फिरना पड़ता था, कभी जावेद मलिक के पीछे फिरना पड़ता था, कभी शबी मागरे के पीछे फिरना पड़ता है। आज मोदी सरकार ने ये सारे बहाने फांडे साइड कर दिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हर पंचायत में 5-5 करोड़ का प्रोजेक्ट डाल के घर घर जल और नल की स्कीम, अगर किसी गरीब को चूल्हे के अंदर पानी पहुंचाने का काम किया है तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बोलो कौन सा देश का लीडर करता है? इसके साथ कहीं बैंक लोनों की स्कीम है। ये बोलते हैं कुछ चंद दलाल पार्टियों के या कुछ ऐसे हरामखोर कहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए खतरा है। मेरे दोस्तों, क्या शहनवाज नकवी वो मुसलमान नहीं है? क्या इखलाक वानी वो मुसलमान नहीं है? क्या इश्तियाक वानी वो मुसलमान नहीं है? क्या कौसर अहमद नकवी वो मुसलमान नहीं है? जिन मुसलमान, क्या अभी जो मेंबर पार्लियामेंट के हमने मेंबर बनाए खटाना साहब, क्या उनको आप मुसलमान नहीं मानते हो? क्यों नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गुजरों और गरीब समाज को आज तक दिए कोई हक दिया था? आज अगर किसी ने हक दिया तो बाहर ST और SC को 5-5 MLA की सीटें रिजर्व करके, अगर किसी ने गरीब, गुजर, बकरवाल या किसी दलित समाज से अन्याय किया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है और 5-5 सीटें रिजर्व कर दी है। मेरे दोस्तों, इन लोगों को बोलो कि हमसे बात करें। ये बोलते हैं 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हर गरीब को मजबूत किया है। हर नहीं तो किसान निधि स्कीम के तहत अगर इनका दौर होता 5-5 हजार रुपए सालाना जो आपके अकाउंटों में आता, आपको कभी किसी कांग्रेस के दलाल के पीछे फिरना पड़ता, फिर उसको बोलना था पटवेरिस कर दो जरा फोन, पटोस पटवेरिस निश्चित सुन क्या कह रहे पटवेर, हाँ तो मैं शुरू टाइम तो ये मजबूर जो हाथों के राय दिन और तो हाथों गया 5-7 पटवारिस दिन हाथों तम बार बाणे शफी बागरेस के कमीशन जनाब बली गया शान शासन में 5500 पत चढ़ो 5,000 पत दो बे फट रहा हूँ पत चढ़ो 4500 लगभग 3 शासन पर बात नहीं हुई। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की देन है गरीबों के ऊपर। आज दिल्ली से अगर करोड़ों रुपया किसानों के अकाउंटों में आता है, 6-6 हजार तो ऑनलाइन उस अकाउंट में आता है। ये दलाली सिस्टम खत्म। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि हमारा एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, सबका वितबार, सबका विश्वास, सबका सम्मान और सबका विकास। अब कुछ समाज के ठेकेदार अगर हमारे और आपके जैसे गरीब अनपढ़ लोग, मैं भी आपकी तरह कम पढ़ा लिखा हो, को गुमराह करने में अगर कामयाब हो जाते हैं, अब 1,50,000 लोगों के लिए तो उस समय हम बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। क्योंकि उस समय हम जनरल डेवलपमेंट को बोलकर अपने
खुद मफाद के लिए काम कर जाते हैं, लेकिन बाद में इस गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, जो पिछली पंचायत में मैंने और शकील ने भुगता। लेकिन वो हम में ताड़ी थी कि 2 साल के अंदर अंदर ही अगले का बेड़ा पार। तो इसलिए मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, मेरा गला बैठ गया है, इससे साथ ही मैं आपसे रुखसत लूंगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय रविंद्र रैना जी, जय हिंद।